नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हम मौजूद हैं पलवल के न्यू कॉलोनी स्थित हरियाणा पब्लिक स्कूल में। अब रियलिटी चेक के दौरान दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बच्चों को कोरोना काल के दौरान शिक्षा विभाग के निर्देश के तहत पढ़ाया जा रहा है या नहीं। विस्तार से हम आपको दिखाएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहें। लाइव कार्यक्रम है। सिर्फ दिखाने का मकसद जी सिर्फ दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि देखो यहाँ पर सैनिटाइज के लिए भी बिठाए हुए हैं और टेम्परेचर चेक करने के लिए। जी मैडम, आप लोग रेगुलर करते हो, सिर्फ आज हमारी वजह से देख करके कर रहे हो? रेगुलर ही करते हैं। सिर्फ आने वाले बच्चों के लिए भी या जो गेस्ट आते हैं उन लोगों के लिए? और बच्चों के लिए भी कंपल्सरी है। चलिए ठीक है, तो आप लाइव जुड़ रहे हैं और सिर्फ मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि जिससे कि कल को कोई ये ना कहे कि झूठ या सच कुछ ऐसा है। जो कुछ है लाइव आपको दिखाएंगे। जो भी आप हमारे साथ जुड़े रहें, जो भी कार्यक्रम होगा आपके सामने होगा। बच्चों से बातचीत कराएंगे, टीचर से हम बात कराएंगे, सब कुछ आपके सामने ही होगा। जी चल, बेटा कौन सी क्लास है? दोबारा से मुझे आना पड़ा आप लोगों के पास क्योंकि हमारा नेटवर्क के इशू था। जैसे कि आपने बताया, बेटा आप ही खड़े हो जाओ। पहले भी आपसे पूछा था, दोबारा भी आपसे पूछेंगे। बेटा घर से पढ़ना ठीक है, स्कूल में पढ़ना ठीक है? सर स्कूल में। क्यों? क्योंकि घर पे प्रॉब्लम्स आती हैं और नेटवर्क प्रॉब्लम भी रहती है। ऑनलाइन पढ़ते हैं तो इतना वो क्लियर नहीं हो पाता है टीचर से। जी बेटा आप बताओ। मास्क नीचे कर लीजिए, अपना नाम बताइए। सर मधुबाला फ्रॉम हरियाणा से। सर ऑनलाइन नेटवर्क की प्रॉब्लम भी होती है और कुछ बच्चों के पास जैसे स्मार्टफोन वगैरह नहीं है, उनको भी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और स्कूल में सब बच्चों को आसानी से समझ भी आता है और टीचर भी अच्छी तरीके से समझाते हैं। ऑनलाइन में हम अपने डाउट्स को अच्छी तरह से क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन आमने सामने टीचर से अच्छी तरह पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। चलिए हम और किसी क्लास में आपको लेकर के चलते हैं। आप हमारे साथ लाइव जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारे इस कार्यक्रम को। अभी सीधे रियलिटी चेक लाइव प्रोग्राम है। बेटा कौन सी क्लास है? 11th या 12th? बैठ जाइए बेटा, बैठ जाओ। आप लोग बैठ जाइए। बेटा आप मास्क नीचे कर लीजिए थोड़ा सा। क्या नाम आपका? अंजलि। कहाँ से हैं आप बेटा? जनाचौली से। तो बेटा आप डेली स्कूल आ रहे हैं? यस सर। कब से? जिस दिन से लॉकडाउन खुला है उसी दिन से लॉकडाउन खुला। ठीक है, तो बेटा घर से पढ़ना ठीक है या स्कूल में पढ़ना ठीक है? स्कूल में। क्यों? क्योंकि सर उसमें ना डेली काम हो जाता है, तो इसलिए हमें यहाँ पढ़ना अच्छा लगता है स्कूल में। तो बेटा आप लोग ये मास्क लगा के जो बैठे हो, आज हमारी वजह से बैठे हो या रेगुलर आप लगा के बैठे हो? सर रेगुलर लगा के बैठते हैं। आप बताओ बेटा, क्या नाम आपका? सर प्रभा। बेटा मास्क लगा के हमारी वजह से बैठे हो, डेली बैठते हो ऐसी क्लास में? सर डेली बैठते हैं। और एक बेंच पे एक बच्चा ही बैठता है डेली? यस सर। चलो ठीक। और कौन बच्चा बताएगा पढ़ाई से संबंधित? कौन बताएगा कौन सबसे ज़्यादा तेज पढ़ने में? आप में कोई नहीं है? कोई तो होगा। चलो बेटा आप खड़े हो जाओ, मास्क नीचे करिए। बेटा क्लास में पढ़ना ठीक है, घर से पढ़ना ठीक है? सर क्लास में पढ़ना ठीक है सर, उससे हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और जो भी हमें प्रॉब्लम आती है वो टीचर्स हमारी सॉल्व कर देते हैं। सर आप एक बार आपसे बात कर लें, एक बार आप इधर आ जाइए सर, यहाँ आ जाइए। सर अपना परिचय बताएं क्या? सर गुड मॉर्निंग, माइन टीकाराम वशिष्ठ, प्रिंसिपल हरियाणा सीनियर सेकेंडरी पलवल। सर एक सबसे पहले दर्शकों को और जो हमारे इस कार्यक्रम को जो अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी देख रहे होंगे या स्कूल संचालक देख रहे होंगे, उनको आप ये बताएं कि आपकी परमिशन से हम स्कूल के अंदर आए हैं? बिल्कुल सर, डीओ साहब की परमिशन, शिक्षा विभाग से परमिशन जब हुई है तभी हमने स्कूल ओपन किया है। नहीं वो तो आप लोगों ने तो किया है, हम आपकी परमिशन से अंदर आए हैं। आप तो बिल्कुल सर, आपका वेलकम। हमारे लिए कुछ बहुत अच्छा करने के लिए आप आए हैं। हम अपना जो पूरी सावधानी से हैं, फिर भी हमें कुछ सीखने को मिलेगा आपके आने से। अच्छा सर, कौन कौन सी क्लासेज आप लगा रहे हैं? सर 9 to 12 डाउट क्लासेज हैं। और किस तरीके से बच्चों को बिठाते हैं आप लोग? क्या मतलब सावधानी क्या क्या बरत रहे हैं आप? सर गेट पर एंट्री होती है, सैनिटाइजिंग होता है, उनका टेम्परेचर चेकअप होता है और मास्क बहुत ज़रूरी है दिन भर के लिए। जी हाँ। नहीं अगर मान लीजिए कोई बच्चा मास्क ना लेकर के आए तो क्या उसकी एंट्री है स्कूल में? सर जो बच्चा स्कूल में बिना मास्क के आता है, हमारे पास मास्क हैं, हम उसे मास्क देते हैं। अच्छा जी। अगर मास्क की अवेलेबिलिटी ना हो तो बच्चे को बिठाएंगे आप फिर भी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं बिठाते, वापस कर देते हैं। अच्छा, जी। क्या समस्याएं आ रही हैं आप लोगों को स्कूल चलाने में? सर एक तो फीस नहीं हो पा रही है, स्कूल का बजट, हम क्या सभी स्कूलों का बजट डगमगाया हुआ है। स्कूल रेगुलर होंगे तो पेरेंट्स फीस भी देंगे और वो फीस होना बहुत ज़रूरी है, फाइनेंस होना बहुत ज़रूरी है किसी संस्था को अच्छे से चलाने के लिए। कोई अपील करना चाहेंगे शिक्षा विभाग से?
मेरी रिक्वेस्ट है शिक्षा विभाग के लिए कि स्कूल को रेगुलर किया जाए, सारा स्कूल रेगुलर किया जाए, क्योंकि जो बीमारी है वो इस तरीके से है कि लंबी चलने वाली है। सावधानी सभी लोग अपनाए हुए हैं, तो घर में सावधान, स्कूल में सावधान, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों का फ्यूचर जो स्पॉइल हो रहा है वो थोड़ा सा सेफ और आगे ग्रोथ रहेगा। अच्छा सर, कोई और भी क्लास है क्या जिसमें हम चल सकते हैं आपके साथ? जी सर, आइए जी, चलिए किसी और क्लास में हम चलते हैं। जी बेटा, कौन सी क्लास है आपकी? 10th। आप में से सबसे कौन ज़्यादा पढ़ता है? कौन पढ़ता है सबसे ज़्यादा? सभी पढ़ते हैं। तो बेटा आप मास्क नीचे करिए, अपना नाम बताओ। कृष्णा डाव। बेटा आप ये बताएं, स्कूल में पढ़ना ठीक है या बाहर पढ़ना, घर से पढ़ना ठीक है? सर स्कूल में पढ़ना ठीक है, क्यों? सर स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, घर पे भी। और कोई बच्चा? बेटा आप बताओ, स्कूल ठीक है या घर से पढ़ना ठीक है ऑनलाइन? सर स्कूल से ठीक है, क्योंकि जो भी डाउट होते हैं टीचर समझा तो देते हैं। चलो ठीक। मैडम आप आए हैं, आप टीचर हैं? हाँ जी। आप इधर खड़े हो जाइए, मास्क नीचे कर लीजिए, चेहरा। आप ये बताएं क्या नाम है आपका, कौन सी क्लास को आप पढ़ाते हैं? प्रोमिला जी। 10th 12th। क्या समस्या आती है आप लोगों को पढ़ाने में, जैसे कि ऑनलाइन आपने पढ़ाया होगा पहले? सर एक तो ये है, ऑनलाइन काफ़ी दिन पढ़ाया है लेकिन बच्चे सारे नहीं आ पाते हैं, जो डाउट होते हैं वो फ़ोन पे क्लियर नहीं हो पाते हैं। बोर्ड क्लासेज है, फिर एग्जाम में दिक्कत आती है, परसेंटेज नहीं बन पाती है, तो इसलिए रेगुलर स्कूल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ परसेंटेज बनाने के लिए आप लोग पढ़ाते हैं या क्वालिटी देने के लिए? क्वालिटी देने के लिए सर, क्वालिटी के लिए। क्वालिटी के लिए। तो मैडम है प्रोमिला, हाँ जी सर। प्रोमिला मैम है, इन्होंने बताया कि मैं 10th और 12th क्लास की कक्षाएं में लेती हूँ। ऑनलाइन पढ़ाने में कमियां इन्होंने बताई कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन पढ़ाने में दिक्कत सिर्फ यही है, नेटवर्क इशू सबसे बड़ी बात। सेकंड कि बच्चे पर कैसे निगरानी की जा सकती है कि बच्चा पढ़ रहा है घर पर बैठ करके या नहीं, क्योंकि फ़ोन ऑन करके छोड़ा जा सकता है लेकिन बच्चे पर निगरानी नहीं की जा सकती। ऐसा ही है ना मैम? और दूसरा गुणवत्ता की बात करें, शिक्षा में गुणवत्ता नहीं आ पाती है ऑनलाइन क्लासेज में। फिजिकल जब कक्षाएं लगती हैं तो वहाँ पर बच्चे पर निगरानी की जा सकती है। और कई बच्चों ने हमें बताया, हरियाणा सीनियर सेकेंडरी स्कूल न्यू कॉलोनी पलवल के बच्चों ने हमें बताया कि कहीं ना कहीं अनुशासन की वजह से, अगर अनुशासन है तो पढ़ाई की जा सकती है, अनुशासन है तो आगे बढ़ा जा सकता है। मेन मोटिव ये है कि जहाँ जहाँ अनुशासन होगा वहाँ वहाँ किसी भी क्षेत्र में गुणवत्ता बढ़ेगी। घर पर रह करके बच्चा अनुशासन में नहीं रह पाता है, क्यों? कहीं ना कहीं माँ बाप का डर भी कम होता है, टीचर का डर ज़्यादा होता है, अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। बाकी मैं चाहूँगा कि आगे का कार्यक्रम आगे का और दिखाएं, लाइव जुड़े रहें। लाइव दिखाने का सिर्फ मकसद ये है कि जिससे कि कल को कोई ये ना कहे कि हमने कुछ झूठ दिखाया। जो कुछ दिखाया वो बच्चों ने दिखाया, जो कुछ बोला बच्चों ने बोला, टीचर्स ने बोला, स्कूल संचालक ने बोला। और आप हमारे साथ जुड़े रहें। मैं चाहूँगा पूरी बिल्डिंग और इनके बोर्ड्स वगैरह भी आप दिखाएँ जी। आगे उधर बोर्ड के पास है, बोर्ड के पास